तो जॉन सीना इज योर 17th टाइम चैंपियन। फाइनली भाई वो मोमेंट आ चुका है जिसका WWE फैंस, WWE यूनिवर्स इतने सालों से वेट कर रही थी कि भाई जॉन सीना कब बनेगा 17 टाइम चैंपियन, कब वो तोड़ेगा रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड। फाइनली वो मोमेंट आ चुका है। रेसलमेनिया 41 नाइट 2 ओवर हो चुकी है, मेन इवेंट ओवर हो चुकी है और वहां पर जॉन सीना भाई कोडी रोड्स को हरा चुके हैं, बन चुके हैं 17 टाइम चैंपियन। नाउ मोमेंट तो इनक्रेडिबल था, डिसीजन भी बिल्कुल सही थी, जो चाहिए था फैंस को कि भाई जॉन सीना जीतने चाहिए वो हुआ। फाइनली वो रिकॉर्ड तोड़ा, पर कुछ चीजों में डिसअपॉइंटमेंट भी रही है यहाँ पर। ओवरऑल अगर आप देखो तो सबसे पहली और जो सबसे मेजर चीज थी कि भाई रॉक कहाँ थे। मतलब रॉक का सबसे पहला तो यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल कि भाई रॉक कहाँ था। मतलब रॉक का इन्वॉल्वमेंट पूरी स्टोरी लाइन में नहीं दिखाया। मतलब इतनी स्टूपिड चीज ये तो लगी है टू बी ऑनेस्ट अब जाकर एंड में, क्योंकि पहले भी लग रही थी कि भाई रॉक का मेंशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोमोज वगैरह कहीं भी मेंशन ही नहीं हो रहा है कि रॉक के साथ जॉन सीना गया ही क्यों था। बट फिर ये था माइंड में कि चलो यार मे बी रॉक रेसलमेनिया में आ जाएगा तो सारे सवाल के जवाब जो है वो वहां पर मिल जाएंगे, जस्टिफाइड हो जाएगा सब कुछ। बट रेसलमेनिया में रॉक की कोई अपीयरेंस ही नहीं देखने को मिली, रॉक आया ही नहीं उस फाइनल मोमेंट में, तो वो बड़ी अजीब सी चीज लगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई फिर जॉन सीना हील टर्न जो हुआ था तो रॉक का इन्वॉल्वमेंट का मतलब जरूरत क्या थी उसमें। तो आप जॉन सीना को सिंपली हील टर्न करा देते, फिर उसमें जॉन सीना का रॉक को अपनी सोल बेचना वो सब फिर फालतू का, मतलब उसका कोई लॉजिक अभी तो नहीं लग रहा है फिलहाल। आगे चलकर आप लाओगे रीजंस एंड ऑल वो अलग बात है, बट फिलहाल भाई यहाँ पर होनी चाहिए थी रॉक की अपीयरेंस, वहां पर एक डिसअपॉइंटमेंट है बहुत बड़ी। दूसरी चीज ये कि जो फिनिश थी मैच की वो बहुत ही सिंपल थी टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक्सपेक्टेड ये था कि भाई जो फिनिश होगी ना वो कुछ हटके होगी, कुछ केओस होगी, कुछ बहुत ही मतलब कुछ हटके ही हो जाएगा, कुछ क्रेजी हो जाएगा। बहुत से लोग तो स्पेकुलेशंस लगा रहे थे भाई सेथ रॉलिंस आ जाएगा, वो ज्वाइन कर जाएगा, रॉक आ जाएगा, रॉक आके इंटरफेयर करेगा, कोई नया मेंबर ऐड हो जाएगा जॉन सीना वाले स्टेबल में। तो वैसा कुछ मतलब पता नहीं क्या क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हुआ क्या, कुछ भी वैसा नहीं हुआ है। सिंपल फिनिश थी। जॉन सीना अपनी हील टैक्टिक यहाँ पर यूज करते हैं, ट्रेविस स्कॉट आते हैं। और दूसरी बात भाई ये ट्रेविस स्कॉट को वो जो एंट्रेंस उसको दी है इतनी लंबी, मतलब वो 2-2.5 घंटे उसको लग गए वहां से अंदर आने में। मतलब भाई इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यार। आई नो कि देखो WWE को क्या था कि टाइम निकालना था, इस मैच को थोड़ा लंबा दिखाना था, तो मैच में धीरे धीरे ही सारी चीजें हुई है। जॉन सीना अभी स्लो मोशन में चीजें कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था। ट्रेविस स्कॉट की एंट्रेंस उन्होंने लंबी करी, तो टाइम फालतू का वेस्ट किया है बहुत सी चीजों में। चलो मैच का समझ आता है कि जॉन सीना क्योंकि अब उतने स्पेस में फाइट नहीं कर सकते और मैच की क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, तो इस तरीके से ही मैचेस जो है वो चलते हैं। जब कोई पुराना सुपरस्टार या फिर कोई थोड़ा एजेड सुपरस्टार रेसल करता है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन कोल्ड और केविन ओवेंस वाले मैच को ले लो आप, तो वहां कोई दिक्कत नहीं थी जॉन सीना की स्लो मोशन वगैरह में। इनफैक्ट वो उनके जो कैरेक्टर है उसमें और ज्यादा मतलब वो जान दे रहा था और उनके कैरेक्टर पे वो सूट कर रही थी चीजें। बट वो ट्रेविस स्कॉट की एंट्रेंस उसमें काफी टाइम वेस्ट हुआ। बट देन ओवरऑल मैच की अगर हम बात करें तो क्वालिटी डिसेंट ही थी, कोई बहुत वाओ मैच नहीं था। क्वालिटी लाइक मैं बोलूंगा इसको एवरेज ही बोलूंगा, लाइक एवरेज ही क्वालिटी थी। इनफैक्ट थोड़ी सी एवरेज से मैं नीचे ही रख सकता हूँ, ऊपर तो नहीं रखूंगा। एंड मैंने टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये मैच कोई 5 स्टार बैंगर होगा या 4 स्टार बैंगर होगा। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्टेड कि भाई ये 3.5 तक ही जाएगा मैच, अगर जाएगा इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। एंड वैसा ही हुआ क्वालिटी वाइज। पर एक जो चीज जो एक्सपेक्टेड थी कि लास्ट में कुछ केओस होगा, लास्ट में कुछ धमाका होगा, कुछ तोड़फोड़ होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा, वैसा कुछ नहीं था। लेम फिनिश थी। आई थिंक WWE कुछ और बेटर सोच सकती थी, अच्छा लिख सकते थे राइटर्स वगैरह, ताकि एंड में और ज्यादा कुछ मजा आता देखने में। बट एट द एंड हुआ वो जो एक्सपेक्टेड था, जॉन सीना को जीतना था, जॉन सीना जीते, दैट वाज अ राइट डिसीजन। अगेन मैं वही बोलूंगा कि डिसीजन बिल्कुल सही था, पर तरीका थोड़ा बेटर हो सकता था। स्पेशली जब आपने नाइट 1 में इतना केओस इतना सब कुछ दिखा दिया, तो एक्सपेक्टेड था कि ये वाले मैच में तो होगा ही होगा, जहां पर ऑलरेडी इतनी स्पेकुलेशंस वगैरह लग रही है, तो वहां पर बहुत ज्यादा सिंपल हो गया मेरे हिसाब से एंड। बट ठीक है, एट द एंड जॉन सीना बन चुके 17 टाइम चैंपियन। नाउ लेट्स सी जॉन सीना किस तरीके से अपना रन करने वाले हैं, नए नए कॉम्पिटिशंस वगैरह उनके सामने आने वाले हैं। CM पंक, मैकइंटायर, एजे स्टाइल्स एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। एंड कोडी रोड्स मेरे हिसाब से अभी थोड़े टाइम के लिए वो टाइम ऑफ ही लेंगे, कुछ समय तक नहीं आएंगे स्क्रीन पर। देन फिर जब वो वापस आएंगे तो अपनी चैंपियनशिप को चेस करेंगे, तो वैसा ही मुझे लग रहा है इस वक्त देखकर सिनेरियो। बाकी पूरा जो शो था उसके ऊपर रिव्यू वीडियो आएगी शाम को। फिलहाल भाई मोमेंट इतना बड़ा था तो आई थॉट कि भाई इसके ऊपर तो रिएक्शन जल्दी बनता है। सो आप बताओ भाई अपने थॉट्स, आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या थॉट्स है इस पूरे मैच के बारे में, जो भी आपके राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।